तो हम सभी देखते हैं ट्रंक्स आखिरकार लड़ाई के मैदान में उतर चुका होता है। तभी ट्रंक्स यमोड़ा के ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिसके कारण यमोड़ा किंग काकारोट के पांव के पास जाके गिरता है। तभी इस पर ट्रंक्स कहता है, यमोड़ा, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम सेन तुम्हारे पांव की धूल के बराबर हैं, लेकिन अब तुम एक सेन के पैरों के नीचे हो। तभी यमोड़ा जैसे ही अपनी नजरों को आता है और वो देखता है किंग काकारोट ने यमोड़ा के ऊपर अपना पांव रखा हुआ होता है। तभी ये देखकर यमोड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर किंग काकारोट कहता है, तो यमोड़ा, भले ही मैं सेंस के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं भी एक सेन हूँ। भले मैं ही तुम्हारे हाथों मारा जाऊं, लेकिन मैं सेंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकता, बेवकूफ कहीं के। तभी इस पर किंग काकारोट यमोड़ा को एक जोरदार की किक करता है, जिसके कारण यमोड़ा उड़ते हुए ट्रंक्स की तरफ जाने लगता है। तभी ट्रंक्स यमोड़ा को गर्दन से पकड़ते हुए उसे घुमाता है और काफी दूर फेंक देता है, जिसके कारण वहां पर एक इम्पैक्ट पैदा होता है। उस इम्पैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से एक ऊर्जा पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। तभी ये ऊर्जा सेंस कर कुसायामा कहता है, या बेवकूफ सेंस, तुम लोगों ने आखिरकार ये किस गौर से दुश्मनी ले ली, और तो और तुम लोगों ने मगोड़ा को भी मार डाला। आखिरकार सेंस, तुम करना क्या चाहते हो? तभी जैसे ही कुसायामा ये कहता है, कुसायामा के पीछे से एक आवाज आती है जो कि कहता है, कुसायामा, अभी से ही डर रहे हो? नहीं, अभी तो उस दोनों ओमी किंग्स का और तो और लॉर्ड टोराक का आना बाकी है। तभी ये सुनकर कुसायामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सभी यमोड़ा को देखते हैं, जो कि उस धमाके के अंदर से अपनी एनर्जी पूरे के पूरे मल्टीवर्स यूनिवर्स में फैला देता है। तभी इस पर ट्रंक्स कहता है, यमोड़ा, चाहे तुम मेरे आगे जितनी मर्जी ताकत लगा लो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो मैंने सोचा है वो करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी मौत को क्यों ना स्वीकार करना पड़े। तब भी ये सुनकर गोहान कहता है, ट्रंक्स, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो मैं उससे पहले ही तुम्हारे पिता विजेटा को मार डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा एक दोस्त मेरे आंखों के सामने ही मारा जाए। तब भी इस पे ट्रंक्स जैसे ही कुछ कहने लगता है, लेकिन हम देखते हैं एक
काफी तेज रोशनी जो के ट्रंक्स के सामने आते हुए उसे जोरदार का हिट करती है, जिसके कारण ट्रंक्स काफी दूर जाके गिरता है। तभी इस पे किंग कैकरोट कहता है, तो यमोड़ा तुमने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर ही लिया। तब भी इस पे यमोड़ा कहता है, कैकरोट अभी तो तुम्हारे साथ अपना हिसाब करना बाकी है, लेकिन पहले मैं इस सेंस को खत्म कर दूं। तब भी इस पे विजेता कहता है, ट्रंक्स बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारा ध्यान आखिरकार किधर है? तुम अपनी लड़ाई से अपना ध्यान हटा रहे हो। तब भी इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड मैं अपनी पूरी ताकत में हूँ, लेकिन ये यमोड़ा उन तीनों की भी ताकत यूज कर रहा है। तभी इस पे विजेता कहता है, ट्रंक्स मुझे मालूम है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तभी इस पे यमोड़ा कहता है, बेवकूफ फ्रेंड्स, तुम लोगों की लड़ाई मुझसे है, ना के आपस में। तभी यमोड़ा तुरंत ही ट्रंक्स को अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसके कारण ट्रंक्स इस बार काफी दूर जाके गिरता है। तब भी इस पे यमोड़ा तुरंत ही ट्रंक्स के पास आते हुए उसे एक जोरदार की किक करता है, जिस किक की वजह से वहां पर चारों तरफ एक एनर्जी इकट्ठी होती है, जो कि एनर्जी तुरंत ही ट्रंक्स के पीछे से आके लगती है। तब भी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके के साथ साथ कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं और कई सारी गैलेक्सी मिनट में राख में बदल जाती है। तब भी इस पे यमोड़ा कहता है, तो लगता है इस सेन का अंत हो चुका है, अब सेंस तुम्हारी बारी। तब भी ये सुनकर गोहान कहता है, क्या बेवकूफ ट्रंक्स, मैंने तुमसे कहा था तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकते। ट्रंक्स तुमने ये बेवकूफी करने की कोशिश भी कैसे की? तब भी इस पे विजेता काफी ज्यादा दुख में चला जाता है, लेकिन गोहान कहता है, विजेता ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपनी ताकतों की सीमा को नहीं तोड़ पाए तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा एक दोस्त जिसके कारण मैं इतना ज्यादा ताकतवर हुआ हूँ, वो मेरी आंखों के सामने मारा गया है। लेकिन अब विजेता, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तब भी जैसे ही गोहान ये कहता है, वहां पर गोहान की एक ऊर्जा जो कि उसके अंदर से काफी मात्रा में बाहर आती है, और उस ऊर्जा के कारण आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है। तब भी ये देखकर विजेता काफी ज्यादा डर जाता है। तब भी गोहान
तुरंत ही विजिटा को एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी ब्लास्ट की ताकत की वजह से यमोड़ा किंग काकारोर यहाँ तक के विजिटा भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाता और वो की ब्लास्ट आस्ता आस्ता कर विजिटा के पास आने लग पड़ता है। लेकिन तुरंत ही यमोड़ा विजिटा के सामने आते हुए वही सील को फिर से दोबारा ओपन करता है। तभी ये देखकर गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी यमोड़ा तुरंत ही विजिटा को उस सील के अंदर फिर से फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन हम सभी देखते हैं बीच में ट्रंक्स फिर से आ जाता है और वो विजिटा को पकड़ते हुए उस सील को तुरंत ही तबाह कर देता है, जिस धमाके के कारण गोहान का वो हमला भी गैब हो जाता है और उस सील में मौजूद सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं। और तभी यमोड़ा ट्रंक्स को देखते हुए कहता है, क्या ये नामुमकिन है? आखिरकार ये सील फिर से जिंदा कैसे? मैंने तो अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसने उन सभी को भी मेरी सील के अंदर से बाहर कैसे ले आया? तब भी इस पे ट्रंक्स कहता है, बेवकूफ, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी बाहर आ चुका है। जरा अपनी तरफ घूम के तो देखो। तभी जैसे ही यमोड़ा अपनी तरफ साइड पर देखता है, वहां पर और कोई नहीं बल्कि खुद किंग काकारोर आ चुका होता